जो हमने इस जन्म में जो कर्म किए हैं उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है, या फिर हमें हमारा जो अगला जन्म होगा उसमें मिलेगा, या जो हमने इस जन्म में किया है इस जन्म में ही हमें मिलेगा, चाहे वो अच्छा कर्म है चाहे बुरा कर्म है? कई बार ऐसा होता है कि एक होते हैं सीन कर्मास। जी। सीन कर्मास होते हैं जो आपको इसी जन्म में मिल जाते हैं आपको। अच्छा। आपने देखा होगा कि कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने किसी के साथ ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हो गया। सो दैट इज समथिंग एट अ वेरी स्मॉलर लेवल। सीन कर्मास जो आपके इसी जन्म में कुछ ना कुछ आपके डिसॉल्व हो जाते हैं। बाकी जिसको हम अनसीन कर्मास कहते हैं वो जाते हैं आपके आगामी में, यानी कि आपके फ्यूचर लाइफ टाइम्स में। सो इफ़ यू आर वेरी कॉन्शियसली क्रिएटिंग कर्मास, है ना, तो नेचुरली क्या आपकी कोशिश रहेगी, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक फिक्स डिपॉजिट की तरह अच्छा कर्मा बैंक जो है आप क्रिएट करें। बिकॉज अच्छा कर्मा बैंक जब आप क्रिएट करते हैं तो वो क्या होता है, एफडी की तरह। जब आप सब तो जानते हैं जब आपकी एफडी मैच्योर होती है तो कितना ही मज़ा आता है। तो यानी कि वो जो कर्मा बैंक आपका मैच्योर होगा, इट इज़ गोइंग टू बी फॉलिंग एज अ ग्रेस, एज अ मर्सी ऑन यू। तभी हम कहते हैं ना कि शफ़ा हो गई मेरे पे, जाने कहाँ से क्या हो गया कि ये चीज़ मुझे मिल गई, या ये शफ़ा या ग्रेस मेरे पे हो गई। तो ये चीज़ जो है ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर आप कर्मा की अगर हम बात करें तो कर्मा की जानकारी, किस तरह से आप विशफुली इंटेंशनली अच्छे कर्मास को क्रिएट करते हैं और वो बैंक आप क्रिएट करते चले जाएं, बस ये उद्देश्य रहना चाहिए। तो जो हमारी एफडी है उसका जो है वो हमें इसी जन्म में मिलता है फिर, या फिर उसके लिए हमें अगले जन्म तक कुछ वेट करना? कुछ आप यहाँ पर भी भोग लेते हो जब आप कहते हो कि यार पता नहीं कैसे था मेरी किस्मत में, मुझे ये अच्छा व्यक्ति मिल गया। या आई डोंट नो हाउ दिस थिंग वर्कड फॉर मी। दैट समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड। इतने सटल वे में सारी चीज़ें होती हैं कि उन चीज़ों को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। यू नो एवरीथिंग, बिकॉज द इंटायर वर्ल्ड, इंटायर कायनात इज सो मिस्टीरियस, इट्स फुल ऑफ सो मच ऑफ मिस्ट्री। और बाकी जो है वो नेचुरली आपके आगामी में, आपके नेक्स्ट लाइफ टाइम में जाती है। एक सवाल जो है, मुझे लगता है कि शायद मुझे इसका जवाब आपसे मिलेगा। हम जैसे रामायण देखते थे, या तो कोई किसी को ऐसे पानी फेंकता था, श्राप देता था और कहता था कि तेरे साथ ये होगा, और वो होता भी था। मतलब अगर किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया है और वो होता भी था। क्या आज के टाइम में भी ऐसा कुछ है? अगर मतलब कोई गलत करता है और हम उसको कुछ बोलते हैं कि तेरे साथ ऐसा होगा, तो क्या होता है आज के समय में भी ऐसा? देखो, कलयुग है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। और इसको भी हम इसकी भी स्टडी बहुत ज़्यादा वास्ट है, जिसको हम वाउज एंड कर्सेस कहते हैं। दो प्रेमी जो हैं आपस में मिल गए, दुनिया भर के प्रॉमिसेस ले लिए, वाउज ले लिए, मजाक में ले लिए, लड़कपन में ले लिए, लेकिन ये वाउज का जो इम्प्लीकेशन है, दिस ट्रैवल्स लाइफ आफ्टर लाइफ। वन हैज़ टू बी वेरी सीरियसली अंडरस्टैंडिंग। और कर्सेस जिसको हम श्राप कहते हैं, या आजकल तो थोड़ा सा भी किसी ने किसी को तंग कर दिया तो टक से एक श्राप आ गया, या फिर एक कर्स दे दिया गया। ये भी इतने लाइफ टाइम्स आपको पीछे फेंक देता है विद रिस्पेक्ट टू योर सोल्स प्रोग्रेशन, कि आपको यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस। तो इसलिए जब हम पढ़ाते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कि वाउज एंड कर्सेस आर समथिंग विच यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ। और ना ही दें तो उसे पूरा करें। कर्ज तो खैर ऑफ कोर्स आता ही नहीं है एजेंडा में, लेकिन अगर वाव आप दे रहे हैं तो उसको कम से कम पूरा करें, और नहीं तो ना दें। आपके अंदर क्षमता नहीं है, आप मत दीजिए, बिकॉज इसका इम्प्लीकेशन कैन बी फॉर सेवरल लाइफ टाइम्स। तो सोल तो क्या है, इसी में उलझा हुआ है। तो मोक्ष जो है वो जितना उलझा रहेगा उतना दूर जो है उसका रास्ता जो है लंबा होता चला जाएगा और उतना ही दूर होता चला जाएगा। आप यूएसए और यूके भी जाती हैं, वहाँ पे भी विजिट करती हैं, वहाँ पे भी आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम बाहर के लोगों की बात करें, विदेशियों की बात करें, जो फॉरेनर्स हैं, वो ज़्यादा इस पर विश्वास करते हैं मोक्ष पथ पर, या हमारे जो इंडियंस हैं वो ज़्यादा विश्वास करते हैं? सरप्राइजिंगली अनु, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बट आई हैव सीन कि जितना डेडिकेशन से और जितनी डिवोशन से वो इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और जानते हैं, हालांकि वही सारा खेल आ जाता है कि दे आर फॉरेनर्स बट दे डू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। एंड इंडियन स्पिरिचुअलिटी से तो शायद प्रेम ही है उनको बहुत ही ज़्यादा।
तो इस मोक्षपट को जितना उन्होंने अच्छे से अपनाया है और जितना वो दे लाइक टू अंडरस्टैंड एंड गो मोर डीपर एंड डीपर इनटू इट, मैं बड़ी हैरान होती हूँ कई बार ये जानकर कि उतना शायद अगर यहाँ पर भी होता, स्पेसिफिकली जो हमारा यंग क्राउड है उनके बीच में, तो कितना ही मज़ा आ जाता मुझे भी पढ़ाने का, सिखाने का और उनको भी इसकी नॉलेज लेने का, ताकि एट द एंड ऑफ द डे वही है कि आप अपने कार्मिक बैगेज को जो है वो कम कर सकें। पर अनीरा जी, मैंने ना ये जो मोक्ष पथ जो है ना, इसके बारे में ये सुना है कि जब आपकी जितनी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जब वो पूरी हो जाती हैं, जब आप घर गृहस्थी से थोड़ा फ्री हो जाते हैं, मतलब सारी जिम्मेदारियां आपकी पूरी हो जाती हैं, तब आपको इस और जाना चाहिए। क्या यही सही रास्ता है, या फिर अगर अगर हम आज की बात करें कि आज के जो हमारे यंग बच्चे हैं, अगर वो भी इस मतलब 20 या 21 साल में इस चीज़ को अपना लें, तो क्या वो सही है, या पहले आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेनी चाहिए? देखिए, मोक्ष की तरफ जाने के लिए कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि आपको संसार छोड़ना है या आपको गृहस्थी छोड़नी है या फिर क्या यंग व्यक्ति नहीं कर सकता। दिस इज़ समथिंग विच इज़ योर सोल्स प्रोग्रेशन, सोल्स एवोल्यूशन। तो वो खैर कोई भी कर सकता है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि वो कितना इग्नोरेंट है, कितना अज्ञानता में है एक इंसान। पहले अच्छा, ज्ञान का प्रकाश पड़ना भी किसी के ऊपर, वो भी बहुत भाग्य की बात है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि एवरीवन हु इज़ ट्राइंग टू सीक वो उसे मिल ही जाए। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शफ़ा है कि आप वहाँ तक पहुँचे तो सही, तो उस प्रकाश तक आप पहुँच जाएं सबसे पहले, वही बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे यंग बच्चे आते हैं मेरे पास जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इवॉल्व्ड हैं, कहीं पीछे से बहुत अच्छे कर्मा लेके आए हैं, पीछे से भी दे हैव बीन वेरी इवॉल्व्ड सोल्स जो अब आए हैं, एंड दे डू फॉलो एंड दे डू लर्न। एंड उसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको एक कहीं हिमालय पे जाके ही बैठना है या कहीं किसी पहाड़ पे ही बैठना है तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। दिस इज़ अ जर्नी, दिस इज़ अ प्रोसेस। और सबसे बड़ी बात है, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे शुरू होते हैं, दैट इज़ योर एक्चुअल एग्जामिनेशन पीरियड। स्पिरिचुअल लाइफ कोई इतनी आसान नहीं होती, इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस ऑफ कोर्स, लेकिन उस चैलेंज में भी मज़ा अलग होता है। आई थिंक एटलीस्ट आई एन्जॉय इट। या आपने कहा कि स्पिरिचुअल जर्नी, तो इसकी मतलब काफ़ी मुश्किलें आती हैं, मतलब ये अगर 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 कोई इस रास्ते जाना चाहता है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मतलब मेरा पर्सनली, मैं आपको देख के भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब आप इस रास्ते जाते हैं तो एक नूर आपके चेहरे पर दिखता है, और वो जो मुझे भी दिख रहा है, क्योंकि मतलब जो आपकी एज है, आप उस एज से बहुत छोटी लग रही हैं, तो क्या इससे हमें एक एक नूर दिखता है, एक अध्यात्म का सुख मिलता है, और एक एक शांति की तलाश जो हमें हमेशा रहती है ना, क्योंकि एक शांति हम सबको चाहिए, वो सब मिलता है हमें? देखिए, शांति तो आपके भीतर है। हम्म। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इंसान आपको कभी खुशी नहीं दे सकता मुकम्मल, ये बात तो तय है। जो हम बाहर ढूंढते रहते हैं वो सब हमारे अंदर है। बस सिर्फ इतना है कि जैसे मैं कहती हूँ, आँखों को बाहर की तरफ करने की बजाय अगर आप आँखों को भीतर कर लें तो आपको वहाँ बैठा सब कुछ मिल जाएगा। सारे असत्य वही हैं, जैसे मैंने कहा, स्वयं से शुरू, स्वयं में ही ख़त्म। सब कुछ वही है, लेकिन हम दुनिया भर में भटकते रहते हैं, खुशी की तलाश में, हैप्पीनेस की तलाश में, सुख की, पीस की। कहीं कुछ नहीं रखा, सब कुछ आपके भीतर ही है। तो अपने आप को कैसे पहचाने? क्योंकि जिसने अपने आप को पहचान लिया वो तो महान है, लेकिन पहचाना कैसे जाए अपने आप को? क्योंकि अपने जैसे आपका एक अभी सवाल आया था कि चैलेंजेस आते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। तो स्पिरिचुअल लाइफ है, कोई आसान है? सब कुछ धीरे धीरे छुड़ाएगा आपसे, आपके सेंसेस को छुड़ाएगा, आपके अटैचमेंट्स को छुड़ाएगा, आपके जितने असुर आपने पाल रखे हैं उन सबको छुड़ाएगा। धीरे धीरे तो सब कुछ छूटा है। आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। आपने ये पढ़ रखा है, गीता में बोल रखा है श्री कृष्ण जी ने, लेकिन सबको बोलना अच्छा लगता है, उसको अंडरस्टैंड करना शायद लोग नहीं चाहते। अकेले आना है आपने,
और अकेले ही जाना है। ऐसा तो नहीं है कि आप कुटुंब के साथ आए हैं, कुटुंब के साथ ही आप मोक्ष पे जाएंगे। ये आपका स्वयं का अकेले का रास्ता है। तो जब चैलेंजेस आते हैं तो धीरे धीरे आप छूटते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म में ऐसा रहता है कि वो आपको तैयार भी करता है उन चीज़ों के लिए। आपको डिटैचमेंट के लिए तैयार करेगा, आपको जिसको हम कहते हैं डिटैच्ड अटैचमेंट के लिए आपको तैयार करेगा। आपकी अपनी जो सेंसेस हैं उसको किस तरह से नियंत्रण में रखना है या किस तरह से उनको आपको पूरी तरह से ख़त्म करना है, वो सब भी तो आप सीखते हो। इट्स अ प्रोसेस। तभी इतनी साधनाएं हैं, तभी इतने मार्ग जो हैं हमारे चल रहे हैं, तभी हमारे पुरुषार्थ जो हैं चल रहे हैं। इसमें तो बहुत कुछ है। अभी आपने कहा कि आपके अंदर के जो असुर है ना, पहले आपको उनको पहचानना है। हमारे अंदर के असुर कौन कौन से हैं? भाई सबसे पहले तो क्रोध है, वो हर जो किसी बिना को आता है। मतलब के चढ़े जाता है हाँ। सबको, ठीक है। हाँ। और बड़े हक से चढ़ता है कि हमें तो आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, भैया डर जाओ मेरे से, ठीक है। वो तो सबसे बड़ा आपका असुर है। क्रोध हो गया, आपका मोह हो गया, उससे बड़ा मोह को हम कहते हैं मकड़ी का जाल। आपने कभी देखा है अटैचमेंट? कैसे फंसते हैं आप उसमें, और फंसते ही चले जाते हैं। हर चीज़ के अटैचमेंट में आप अपने नाम के, अपने शरीर के, अपने रिश्तों के, अपने बच्चों के, उनके बच्चों के। पर वो अटैचमेंट तो एक मतलब होगा ना, क्योंकि वो हमारा अपना है तो उससे हमें अटैच होगा। आपका अपना है, आपका अपना है, आप मान रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ निमित्त हैं। अगर मैंने भी एक बच्चा पैदा किया है तो मैं केवल निमित्त हूँ उस बच्चे को इस संसार में लाने के लिए। लेकिन वो बच्चा अपनी भी तो एक जर्नी लेके आया है, और वो अपनी जर्नी के हिसाब से अपना स्क्रिप्ट जो आया है वो भी तो उसकी अनफोल्ड होगी। आप बताइए, आप अपनी ज़िंदगी में आप अपने बच्चों के लिए एक्सेप्ट फॉर प्रोवाइडिंग द बेस्ट दैट यू कैन, आप कुछ भी और कर सकते हैं क्या? उसकी जर्नी को आप चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारा। मदहोश रहना, इंटॉक्सिकेटेड। किस चीज़ का इंटॉक्सिकेशन? आपकी पावर का, आपके रुतबे का, आपके पैसों का, आपके हुस्न का इंटॉक्सिकेशन। ये भी आपका एक बहुत बड़ा असुर है। और फिर आ गई आपकी जेलसी, आपकी ग्रीड, आपकी एनवी। अच्छा, एनवी भी दो प्रकार की है। एक तरफ एनवी जो पॉजिटिव है वो है आपका इंस्पिरेशन, आपने किसी को देखा, आपको इंस्पिरेशन हुआ। और दूसरी तरफ है जेलसी, आपने किसी को देखा, कोई अच्छा, कोई चढ़ रहा है ऊपर, कोई सक्सेसफुल हो रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो एनवी के भी दो रूप हैं। तो ये सारे आपके असुरी तो हुए।